हेलो बच्चों, यू आर वेलकम इन फ्यूचर स्टडी पॉइंट। और आज आप पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पे क्लास 9 मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 7.1। चैप्टर का नाम है ट्राइंगल्स। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, इन क्वाड्रिलेटरल ए सी बी डी हमें क्वाड्रिलेटरल दे रखा है एंड ए बी बाइसेक्ट्स एंगल ए। ये ए बी लाइन है जो एंगल ए को बाइसेक्ट करती है। सो दैट ट्राइंगल ए बी सी, और हमें ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ए बी डी ये प्रूव करना है। व्हाट कैन यू से अबाउट बी सी एंड बी डी। तो इसका सॉल्यूशन करेंगे हम। तो सबसे पहले हमें क्या है, गिवन में हमें क्या दे रखा है, गिवन में हमें दे रखा है ए सी इक्वल टू ए डी। पहले आपको डायग्राम बना देना है, फिर लिखना है इन फिगर ए सी इक्वल टू बी ए डी एंड ए बी बाइसेक्ट्स एंगल ए बी बाइसेक्ट्स एंगल ए। अब बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे। तो हम यहाँ पर लिख देंगे एंगल बी ए सी इक्वल टू एंगल डी ए बी। बाइसेक्ट का मतलब ये हुआ। अब हमें लिख देंगे टू प्रूफ। तो प्रूफ क्या करना हमें करना है प्रूफ ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल ए बी डी। और क्या है, व्हाट कैन यू से अबाउट बी सी एंड बी डी। दूसरी चीज़ ये है कि बी सी और बी डी के बारे में क्या कह सकते हैं। व्हाट अबाउट बी सी एंड बी डी। तो ये भी इसी से कनेक्टेड होगा। तो प्रूफ इसका सॉल्यूशन होगा। तो हम वहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं जो हमें दे रखा है ए सी इक्वल टू ए डी। तो ए सी इक्वल टू हमें ए डी दे रखा है, ये लिख लेते हैं। पहले दोनों ट्रायंगल्स को हमने प्रूव करना, तो हमें ये लिखना पड़ेगा इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए बी डी। अब ट्रायंगल ए बी सी और ए बी डी में जो चीज़ हमें दे रखी है इक्वल, तो वो लिख लेते हैं ए सी इक्वल टू ए डी, ब्रैकेट में लिखेंगे गिवन। और क्या चीज़ है, ए बी हमारी कॉमन है, ए बी इक्वल टू ए बी, ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल ए बी डी दोनों में ए बी क्या है, कॉमन है। तो इसको लिख देते हैं कॉमन। और क्या दे रखा हमें, एंगल बी ए सी इक्वल टू लिखते हैं एंगल डी ए बी, एंगल बी ए सी इक्वल टू एंगल डी ए बी। इसको भी हम लिख देंगे गिवन। अब कौन सा क्राइटेरिया है, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल ए बी डी। और क्राइटेरिया अपने कैसे देखना है, एक ट्रायंगल को कंसिडर करो, हमने ये वाली साइड और ये वाली साइड प्रूव करी है, बीच का एंगल प्रूव कर रहा है। तो ये साइड एंगल साइड, तो क्राइटेरिया क्या हो जाएगा, साइड एंगल साइड। ये क्राइटेरिया से हमारा ट्रायंगल्स प्रूफ हो गया। व्हाट कैन यू से अबाउट बी सी एंड बी डी। तो बी सी और बी डी, बी सी ये है और बी डी ये है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। और लिखेंगे रीजन में बी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी डी, रीजन में लिखेंगे बाई सी पी सी टी। और इस प्रकार ये भी प्रूफ हो गया। अब है क्वेश्चन नंबर 2, ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल इन विच ए डी इक्वल टू बी सी। ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल है, ये सी पॉइंट है। इन विच ए डी इक्वल टू बी सी, ए डी और बी सी हमें दे रखा है एंड एंगल डी ए बी इक्वल टू एंगल सी बी ए। और ये एंगल हमें इक्वल दे रखे हैं और हमें प्रूव करना है फर्स्ट पार्ट। तो सबसे पहले लिखते हैं गिवन,
इसका सॉल्यूशन होगा जब गिवन, तो ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल, इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, ए डी इक्वल टू बी सी एंड एंगल डी ए बी, एंगल डी ए बी इक्वल टू एंगल सी बी ए। और हमें प्रूव करना है, टू प्रूव ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल बी ए सी। फर्स्ट पार्ट में ये प्रूव करना है, सेकंड में करना है बी डी इक्वल टू ए सी, और थर्ड में क्या है, एंगल ए बी डी इक्वल टू एंगल बी ए सी। प्रूफ। सबसे पहले हमें जो चीजें दे रखी हैं वो लेके चलेंगे, और कौन से ट्रायंगल हमें प्रूव करने हैं, ट्रायंगल ए बी डी, ट्रायंगल ए बी डी ये है, और ट्रायंगल बी ए सी क्या है, ये है। तो ये दोनों ट्रायंगल को हमें प्रूव करना है, तो वही लेके चलते हैं इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल बी ए सी। अब इनमें जो चीजें हमें इक्वल दे रही हैं वो लिख लेते हैं। सबसे पहले ए डी इक्वल टू बी सी, और यहां क्या हो जाएगा, गिवन, और क्या है, एंगल दे रखा इक्वल, वो भी लिख देते हैं, एंगल डी ए बी इक्वल टू एंगल सी बी ए, ये भी क्या हो जाएगा, गिवन, और ए बी क्या है, दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन है, ए बी डी ये जो ट्रायंगल है और ये जो ट्रायंगल है दोनों में ए बी क्या है, कॉमन है, तो लिख देते हैं ए बी इक्वल टू ए बी, और ये लिख देते हैं कॉमन। तो दोनों ट्रायंगल्स हमारे कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे, ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल बी ए सी, और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, एक ट्रायंगल को कंसिडर करके देखिए, हमने ये साइड करी इक्वल, ये कॉमन है, और बीच का एंगल ये हमने प्रूव करा, तो क्या हो जाएगा, साइड एंगल साइड, तो साइड एंगल साइड से ये कॉन्ग्रेंट प्रूफ हो गए। अब है बी डी इक्वल टू ए सी, तो बी डी क्या है, बी डी हमारा ये है, ये बी डी है, और ये ए सी है, तो ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे, बी डी इक्वल टू ए सी, यहां लिख देंगे बाई सी पी सी टी, सी पी सी टी का मतलब कॉन्ग्रेंट पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स। तो क्योंकि जब दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट प्रूव कर दिए तो इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट भी इक्वल होंगे, बोलने का मतलब ये है। और उसी प्रकार एंगल ए बी डी ये सेकेंड पार्ट था, और थर्ड पार्ट भी हो जाएगा उसी प्रकार से, एंगल ए बी डी कॉन्ग्रेंट टू एंगल बी ए सी, कॉन्ग्रेंट मतलब इक्वल, इक्वल का साइन होगा बीच में, ये क्या है, इक्वल, और ये भी लिख देंगे बाई सी पी सी टी। तो ये हमें प्रूव करना था, एंगल ए बी डी, एंगल ए बी डी मतलब ये वाला एंगल, और एंगल बी ए सी, बी ए सी मतलब ये वाला एंगल, ये दोनों प्रूफ हो गए। अब है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, ए डी है एंड बी सी आर इक्वल परपेंडिकुलर टू अ लाइन सेगमेंट ए बी। तो ए बी जो लाइन सेगमेंट है ये, इसमें दोनों परपेंडिकुलर दे रखे हैं, दोनों इक्वल दे रखे हैं, सो दैट सी डी बाइसेक्ट्स ए बी। और हमें ये शो करना है, प्रूफ करना है कि सी डी, ये जो सी डी लाइन है ये परपेंडिकुलर जो है इसको बाइसेक्ट करती है। तो यहां पर सबसे पहले लिखते हैं गिवन ए डी एंड बी सी आर इक्वल परपेंडिकुलर। एक तो हमें दे रखा है कि ए डी इन फिगर, ए डी इक्वल टू हमें दे रखा है बी सी, और क्या दे रखा है, परपेंडिकुलर है, मतलब बी सी जो है परपेंडिकुलर है ऑन ए बी
और AD भी क्या है, परपेंडिकुलर है AB। तो इसका मतलब क्या है, इट इम्प्लाइज दैट एंगल OBC कितना हो जाएगा 90 डिग्री, और यहां पर क्या हो जाएगा एंगल OAD, ये भी हो जाएगा 90 डिग्री। तो ये पूरी इंफॉर्मेशन हमने लिख दी जो हमें चीज दे रखी है। टू प्रूफ, और हमें प्रूफ क्या करना है कि CD बाइसेक्ट्स AB। तो इसका मतलब क्या हुआ, CD बाइसेक्ट्स AB। तो CD बाइसेक्ट्स AB का मतलब BO या OB इक्वल टू क्या हो जाएगा OA। ये मतलब है इसका, ये प्रूफ करना है। प्रूफ, तो हमें जो ट्रायंगल्स है, दो ट्रायंगल जो बन रहे हैं उनको लेके चलते हैं, क्योंकि OB इक्वल टू हमें करना है OA। तो OB कौन सा ट्रायंगल का पार्ट है, ट्रायंगल OBC। तो लिख देते हैं इन ट्रायंगल OBC एंड ट्रायंगल OAD। और सबसे पहले लिखते हैं जो चीज हमें दे रखी BC इक्वल टू AD, और ये लिख देते हैं गिवन। और क्या चीज है, एंगल दे रखा है एंगल OBC इक्वल टू एंगल OAD, और ये भी हम लिख देंगे गिवन। और क्या चीजें निकाल सकते हैं इसमें, ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएंगे इक्वल, और क्या होंगे ये वर्टिकली अपोजिट एंगल। एंगल DOA इक्वल टू हो जाएगा एंगल BOC। ये क्या हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो दोनों ट्रायंगल्स हमारे कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। क्राइटेरिया क्या लगेगा, तो एक ट्रायंगल को कंसीडर करते हैं, हमने क्या प्रूव करा, ये वाला एंगल और ये वाली साइड। तो क्या हो जाएगा एंगल और साइड। तो ये प्रूव करा मैं। तो दोनों ट्रायंगल्स हो जाएंगे हमारे कॉन्ग्रुएंट, यानी ट्रायंगल OBC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OAD। और कौन सा क्राइटेरिया है, AAS रूल। अब हम क्या कर सकते हैं, CD बाइसेक्ट्स AB। तो CD बाइसेक्ट्स AB, तो क्या हो जाएगा ऑटोमेटिकली OB इक्वल टू क्या हो जाएगा OA। जब दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो OB इक्वल टू क्या हो जाएगा OA। तो ये लिख देंगे बाई CPCT, और ये हमारा प्रूफ हो गया। अगला क्वेश्चन नंबर 4। L and M are two parallel lines intersected by another pair of parallel lines P and Q, so that triangle ABC congruent to triangle CDA। तो हमें क्या कहा है कि ये P और Q दोनों पैरेलल लाइंस हैं, और L एंड M दोनों पैरेलल लाइंस हैं। तो यहां पर जो है, जो हमें दे रखा है गिवन में हो जाएगा कि L पैरेलल टू M और P पैरेलल टू Q। ये सब हमें दे रखा है इन फिगर। टू प्रूफ में हमें करना है ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CDA। अब हमें क्या करना है कि जब ये पैरेलल है तो यहां पर देखिए दोनों ट्रायंगल को कंसीडर करते हैं प्रूफ में। इन ट्रायंगल जो दे रखे हैं हमें, जो प्रूफ करना है, इन ट्रायंगल को लेके चलेंगे। ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल CDA। अब क्या क्या चीजें हैं, AC तो कॉमन है, AC क्या है, ये कॉमन है। तो AC इक्वल टू AC हमने लिख दिया कॉमन। और क्या दिख रहा है हमें, क्योंकि P और Q पैरेलल है
तो P पैरेलल टू Q हमें दे रखा है, ये लिख देंगे गिवन। तो AC क्या हो जाएगा, ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल दोनों लाइनों को ये इंटरसेक्ट कर रही है तो ट्रांसवर्सल हो जाएगा AC। तो हम लिख सकते हैं एंगल BAC इक्वल टू एंगल ACD। क्या लिख देंगे, अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल्स। उसी प्रकार यहां पर ये तो हो गया हमारा P और Q पैरेलल दे रखी थी, और अब हमें दे रखा है L और M पैरेलल। तो यहां पर ये वाले एंगल भी इक्वल हो जाएंगे। यहाँ पे एंगल BAC हो गया, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी इक्वल होंगे, और इसका रीजन भी वही होगा। तो एंगल DAC, एंगल DAC इक्वल टू लिख देंगे एंगल ACB। ये भी अल्टरनेट एंगल्स हो जाएगा, क्योंकि AC ट्रांसवर्सल है और ये P and Q पैरेलल है। तो ये एंगल और ये एंगल भी पैरेलल होंगे, और ये एंगल और ये एंगल भी, मतलब ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे, और ये वाला एंगल ये वाला एंगल। तो ये हमने लिख दिया। तो कौन सा रूल लग रहा है, एंगल साइड एंगल, ये प्रूव करा। तो दोनों ट्रायंगल्स हम प्रूव करके लिख सकते हैं। ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल CDA, और क्या हो जाएगा, एंगल साइड एंगल रूल। ये प्रूफ हो गया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। लाइन L इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A एंड B इज एनी पॉइंट ऑन L, यानी B कोई पॉइंट है L में। लाइन L इज द बाइसेक्टर, तो लाइन L बाइसेक्टर है एंगल A का। और क्या है, B इज एनी पॉइंट, L में कोई पॉइंट B है ये। एंड BP एंड BQ आर परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर हैं B से ड्रॉ किए हुए दोनों लाइन में, मतलब एंगल के जो लाइन सेगमेंट है, लाइंस हैं, तो उनमें ये ड्रॉ किए हुए परपेंडिकुलर हैं। अब करना है प्रूफ, सो दैट फर्स्ट पार्ट में ट्रायंगल APB, तो ट्रायंगल APB ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल दोनों में कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना। तो गिवन में लिख देते हैं। तो गिवन में क्या दे रखा है, L इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। लिखते हैं L इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। तो जब बाइसेक्टर ऑफ एंगल A होगा तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, इस वाले एंगल की इक्वल होगा। तो लिख देते हैं एंगल OAB इक्वल टू एंगल BAP, ये हो गया। और क्या है, B जेनवन BQ परपेंडिकुलर फ्रॉम B टू द आर्म्स एंगल A। तो BP क्या है, BP एंड BQ ये क्या है, परपेंडिकुलर्स फ्रॉम B और फ्रॉम B टू द आर्म्स ऑफ एंगल A। फ्रॉम आर्म्स ऑफ एंगल A, तो इसका मतलब क्या होगा, एंगल BQA दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे एंगल BPA 90 डिग्री, क्योंकि दोनों 90 डिग्री है इसलिए इक्वल रखा। तो ये भी सब गिवन हो गया, सारा इन्फॉर्मेशन जो कुछ दे रखा है उससे इतनी जो भी इन्फॉर्मेशन निकलती है हमने ये लिख देना है। उसके बाद टू प्रूव, फर्स्ट पार्ट में करना है ट्रायंगल APB कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल AQB। तो इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रेंट करना है, तो लिख देते हैं जो चीज़ हमें दे रखी है।
और दूसरे पार्ट में हमें ये करना है सेकंड BP इक्वल टू BQ और B इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द आर्म A। तो बात एक ही है, BP इक्वल टू BQ हमें प्रूव करना है, मतलब B की डिस्टेंस दोनों से बराबर है, ये प्रूव करना है। तो यहां पर कर लेते हैं प्रूफ। अब दोनों ट्रायंगल को कंसीडर करते हैं जो ट्रायंगल हमें प्रूव करने हैं। इन ट्रायंगल APB एंड ट्रायंगल AQB, और हमें क्या दे रखा है, जो चीजें दे रखी हैं हमें वो लिख लेते हैं। एंगल OAB इक्वल टू एंगल BAP, क्या लिख देते हैं, गिवन। और क्या दे रखा है, ये दे रखा है, ये भी इक्वल है एंगल BQA इक्वल टू एंगल BPA 90 डिग्री, ये भी क्या है, गिवन है। और क्या है, AB कॉमन है, ये साइड दोनों ट्रायंगल्स में क्या है, कॉमन। तो AB इक्वल टू AB, ये कॉमन हो गया। तो कौन सा रूल लग रहा है, एंगल हमने ये प्रूव करा, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये साइड। तो क्या हो जाएगा, एंगल एंगल साइड दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे, ट्रायंगल APB कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल AQB, और ये हो जाएगा AA रूल, AAS रूल। अब हम लिख सकते हैं BP इक्वल टू BQ। तो BP इक्वल टू क्या हो जाएगा, BQ, क्या लिखेंगे, बाई CPCT। जब दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट हैं तो ये भी इक्वल टू क्या होगा, ये बाई CPCT, और ये हमारा प्रूफ हो गया। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में फिगर दे रखा है AC इक्वल टू AE। तो हमें दे रखा है AC इक्वल टू AC है, AC इक्वल टू AE, ये दोनों साइड इक्वल दे रखे हैं फिगर में। AB इक्वल टू AD, AB और ये AD ये इक्वल है। एंड एंगल BAD, ये एंगल और ये एंगल इक्वल दे रखे हैं। सो दैट BC इक्वल टू DE, और BC हमें ये वाली साइड BC और DE ये वाली साइड इक्वल प्रूफ करनी है। तो ये तभी प्रूफ हो पाएगी जब ये दोनों ट्रायंगल्स को हम कॉन्ग्रेंट करेंगे, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल ADE। तो सॉल्यूशन करेंगे इसका, गिवन में लिख देते हैं पहले। गिवन में होगा AC इक्वल टू AE, AB इक्वल टू AD, एंगल BAD इक्वल टू एंगल EAC। टू प्रूव BC इक्वल टू DE, अब हमें BC इक्वल टू DE प्रूव करना है। तो BC जो है साइड किस ट्रायंगल की है, ट्रायंगल ABC की, और DE साइड कौन से ट्रायंगल की है, ट्रायंगल ADE की। तो हम जब प्रूफ करेंगे इसको तो शुरुआत यहां से करेंगे इन ट्रायंगल ABC, क्योंकि इन्हीं दो ट्रायंगल को हमें प्रूफ करना पड़ेगा, तभी जाके BC इक्वल टू DE हम प्रूफ कर पाएंगे। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADE। तो सबसे पहले वो लिख लेते हैं जो हमें चीजें दे रखी हैं। तो AC इक्वल टू AE गिवन, AB इक्वल टू AD ये भी गिवन है,
और हमें जो दो एंगल इक्वल दे रखे हैं, ये भले ही ट्रायंगल का हिस्सा नहीं है, तो एंगल BAD इक्वल टू एंगल EAC। हम क्या करेंगे, जो बीच में ये एंगल दिख रहा है, ये ट्रायंगल, तो ट्रायंगल DAC ये इससे भी अटैच है और इससे भी अटैच है, तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड में इसको ऐड कर लेंगे। तो एडिंग एंगल DAC बोथ साइड्स, एंगल BAD प्लस एंगल DAC इक्वल टू होगा एंगल EAC प्लस एंगल DAC। अब BAD के साथ में ये वाला एंगल ऐड होगा तो ये पूरा एंगल क्या हो जाएगा, एंगल BAC। उसी प्रकार इस वाले एंगल में ये वाला एंगल ऐड हो जाएगा तो ये पूरा क्या हो जाएगा, एंगल DAE। अब हमारे पास 3 पॉइंट जो है कंडीशन जो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए जरूरी है, तो 2 साइड है और एक एंगल प्रूफ हो गया। तो हमारा जो है ये एंगल प्रूफ हो गया, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये प्रूफ हो चुके हैं इक्वल। और 2 साइड्स, ये वाली साइड कौन सी साइड की इक्वल है, ये वाली, और ये वाली साइड इस वाली साइड की इक्वल है। तो 2 साइड इक्वल हो चुके हैं और उनके बीच का एंगल हमारे पास प्रूफ हो चुका है, साइड एंगल साइड। तो दोनों ट्रायंगल्स हमारे प्रूफ हो चुके हैं। ट्रायंगल BAC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BAC किसके इक्वल होगा, ट्रायंगल DAE के। और ये लिखते हैं साइड एंगल साइड रूल। अब हम कर सकते हैं BC इक्वल टू DE, तो ये हमारा BC इक्वल टू DE अब प्रूफ हो गया। और ब्रैकेट में लिख लेते हैं बाई CPCT। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। AB is a line segment and P is the midpoint. D and E are points on the same side of AB such that angle BAD equal to angle ABE and angle EPA equal to angle DPB. अब so that प्रूव करना हमें ट्रायंगल DAP कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल EBP। तो सबसे पहले तो गिवन में लिख लेते हैं, फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन करते हैं। गिवन तो हमें दे रखा P इज द मिड पॉइंट, ये P है, तो P इज मिड पॉइंट ऑफ AB। और जब मिड पॉइंट है तो क्या होना चाहिए, AP इक्वल टू BP हो जाएगा। और हमें एंगल दे रखे हैं 2, एंगल BAD इक्वल टू एंगल ABE, और क्या दे रखा है, एंगल EPA इक्वल टू एंगल DPB। टू प्रूव, तो फर्स्ट पार्ट में हमें करना है ट्रायंगल DAP सिमिलर टू ट्रायंगल EBP। तो दोनों ट्रायंगल को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, तो इसके लिए हम वहां से शुरुआत करते हैं जो चीजें हमें दे रखी है। तो हमें क्या दे रखा है, एक तो दोनों एंगल दे रखे हैं, एंगल BAD इक्वल टू एंगल ABE, ये क्या लिखेंगे गिवन, और एंगल EPA इक्वल टू एंगल DPB, ये भी क्या लिखेंगे गिवन।
और अब ए पी इक्वल टू बी पी, ये भी हमें दे रखा, ए पी इक्वल टू बी पी। अब ये जो दोनों ट्रायंगल्स हैं ये हमारे कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। ट्रायंगल डी ए पी कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल ई बी पी। ब्रैकेट में क्या लिख लेंगे, क्या प्रूफ करा मैं, ये वाला एंगल प्रूफ करा। अच्छा, अभी तो इसमें ऐड करना पड़ेगा। ये जो एंगल हमें दे रखे हैं एंगल ई पी ए, तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड में ऐड करना पड़ेगा एंगल ई पी डी, या ये वाला एंगल, ये दोनों से अटैच है तो दोनों जगह में इसको ऐड करना पड़ेगा। तो एंगल ई पी ए इक्वल टू एंगल डी पी बी, तो यहां लिख लेंगे एडिंग एंगल जो अटैच है दोनों जगह, एंगल ई पी डी या एंगल डी पी ई, बोथ साइड्स। तो ये हो जाएगा एंगल ई पी ए प्लस एंगल डी पी ई इक्वल टू एंगल डी पी बी प्लस में एंगल डी पी ई। अब इस वाले एंगल से ये वाला एंगल ऐड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, एंगल ए पी डी। ये एंगल ए पी डी हो गया और इधर हो जाएगा इन दोनों को ऐड करके एंगल बी पी ई, ये एंगल ई पी बी। अब हमारा ये वाली साइड तो इक्वल प्रूफ कर दी, ये एंगल दोनों ट्रायंगल्स का इक्वल है और ये वाला एंगल भी हमने प्रूफ कर दिया। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल हो गए। तो ये क्या हो जाएगा, एंगल साइड एंगल से हमारे दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट प्रूफ हो जाएंगे। डी ए पी कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल ए बी पी। रूल कौन सा लगा, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल। ए डी इक्वल टू बी, ये बाई सी पी सी टी हो जाएगा सेकेंड पार्ट का। ए डी इक्वल टू बी ई, तो ए डी क्या है, ये है और ये इक्वल हो जाएगा किसके, बी ई के, बाई सी पी सी टी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, इन राइट ट्रायंगल ए बी सी। तो ये राइट ट्रायंगल हमें दे रखा है ए बी सी, राइट एंगल राइट, ओ सॉरी, ये दे रखा है एक्चुअली में हमें जो चीज दे रखी है ये दे रखी है। एंगल सी क्या है, 90 डिग्री है। एम इज द मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेन्यूस ए बी, और एम जो है मिड पॉइंट है हाइपोटेन्यूस ए बी का। सी इज ज्वाइंट, और सी को ज्वाइन किया गया है, मतलब कि ए बी को करता है कौन से पॉइंट में इंटरसेक्ट, एम। एंड प्रोड्यूस्ड, उसके बाद सी एम को प्रोड्यूस करके डी तक प्रोड्यूस किया गया है, सच दैट सी एम इक्वल टू डी एम, यानी दोनों इक्वल है। पॉइंट डी इज ज्वाइन टू पॉइंट बी, और उसके बाद डी को बी से मिला दिया गया है, और उसके बाद हमें प्रूफ करना है। तो पहला क्वेश्चन है ट्रायंगल ए एम सी कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल बी एम डी। तो लिख लेते हैं गिवन में आप लोग लिख लीजिएगा जो कुछ भी है। यहां पर से हम प्रूफ से क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो जो चीजें यहाँ पे दे रखी है, हमें जो चीजें दे रखी है वो क्या क्या दे रखा है यहाँ पे। एक तो राइट एंगल एट सी, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूस ए बी। तो एम अगर मिड पॉइंट होगा ए बी का,
तो इसका मतलब क्या है, बी एम और ए एम इक्वल होंगे। तो ये सब चीज़ें हम लिख लेते हैं। जो ट्रायंगल्स को हमने कॉन्ग्रेंट करना है उन ट्रायंगल को लेके चलते हैं। इन ट्रायंगल ए एम सी एंड ट्रायंगल बी एम डी। अब इनमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है डी एम इक्वल टू सी एम, डी एम इक्वल टू सी एम, और ये चीज लिख देंगे गिवन। और क्या दे रखा, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो इसका मतलब क्या हुआ, बी एम इक्वल टू ए एम, और ये भी हम लिख देंगे गिवन में। अब ये दोनों एंगल और ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे। एंगल डी एम बी या बी एम डी, एंगल बी एम डी इक्वल टू हो जाएगा एंगल ए एम सी, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो साइड एंगल साइड से दोनों ये क्या हो जाएंगे, प्रूफ हो जाएंगे। साइड एंगल साइड, ट्रायंगल ए एम सी विल बी कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल बी एम डी। रूल क्या है, कौन सा क्राइटेरिया है, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। अब हमें प्रूफ करना है एंगल DBC इज ए राइट एंगल। तो एंगल DBC इज ए राइट एंगल प्रूफ करना है। तो ये हो जाएगा एंगल DBC राइट एंगल कैसे होगा। अब देखिए ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे, इक्वल है। यहां पर क्योंकि हमने प्रूव कर चुके हैं कि AM इक्वल टू AMB, वो ट्रायंगल AMB और ट्रायंगल AMC क्या है, कॉन्ग्रेंट है। तो अगर ये कॉन्ग्रेंट होंगे तो ये दोनों एंगल इक्वल होने चाहिए। B किसके इक्वल होना चाहिए, A। तो ये इक्वल होना चाहिए इस एंगल के। तो लिख लेते हैं एंगल DBM इक्वल टू एंगल CAM। ये क्या हो जाएंगे, बाई CPCT। तो इसका मतलब क्या है, ये दोनों लाइनें क्या होंगी, पैरेलल होंगी। तो ये क्या है, बाई CPCT तो लिख लिया। तो ये दोनों क्या है, आपस में अल्टरनेट एंगल भी हैं। तो एंगल DBM इक्वल टू एंगल CAM क्या है, अल्टरनेट एंगल। और AB क्या है, ट्रांसवर्सल। इसलिए BD पैरेलल हो जाएगा AC के। अब हमें क्या है कि एंगल C दे रखा हमें 90 डिग्री। तो एंगल C और एंगल B दोनों का सम क्या होगा, 180। एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू क्या होना चाहिए, 180। क्योंकि दो पैरेलल लाइन होती है तो इन दोनों एंगल का सम 180 होता है, जिनको पेयर ऑफ कोइंटीरियर एंगल कहा जाता है। तो एंगल B और एंगल C हमें पता है 90 इक्वल टू 180। तो एंगल B यहां पे हमारा क्या आ जाएगा, 90 डिग्री आन। तो क्या होगा एंगल DBC, ये भी हमारा राइट एंगल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है थर्ड पार्ट, ट्रायंगल DBC कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल ACB। तो ABC और ट्रायंगल ACB दोनों हमें कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना है। तो यहां पर BD इक्वल टू क्या हो जाएगा, BD इक्वल टू AC, जो हम ऊपर प्रूफ कर चुके हैं, प्रूव्ड अबव। क्योंकि दोनों ट्रायंगल्स क्या हैं, ये हमने कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर चुके हैं। तो BD इक्वल टू क्या हो जाएगा, AC। और क्या करना है, BC कॉमन है, BC इक्वल टू BC, ये कॉमन हो गया। और एंगल B और एंगल C इक्वल हैं और 90 डिग्री के इक्वल हैं। तो एंगल B इक्वल टू एंगल C ईच ऑफ 90 डिग्री, ये प्रूव कर चुके हैं 90 डिग्री।
प्रूव्ड अबव। तो दोनों ट्रायंगल साइड एंगल साइड, यानी साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे, प्रूव हो जाएगा। ट्रायंगल डीबीसी कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल एसीबी, और कौन सा रूल लगा, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। अब हमें फोर्थ पार्ट में करना है, ये थर्ड पार्ट था। CM इक्वल टू हाफ AB प्रूव करना है। तो CM इक्वल टू हाफ AB प्रूव करना है। तो क्योंकि AB इक्वल टू हम प्रूव कर चुके हैं, तो AB इक्वल टू तो हम ये पहले प्रूव कर चुके हैं, AB इक्वल टू AC प्रूव्ड अबव। तो CM क्या होगा, हाफ ऑफ द DC तो है ही है, क्योंकि CM इक्वल टू DM ये हमें दे रखा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि CM DC का हाफ है, और क्योंकि AB इक्वल टू AC हम प्रूव कर चुके हैं, तो क्या हो जाएगा, CM इक्वल टू हाफ ऑफ द AB, जो हमें प्रूव करना था। तो ये प्रूव हो गया। तो बच्चों नेक्स्ट एक्सरसाइज 7.2 चैप्टर का नाम है ट्रायंगल्स। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल्स ABC with AB equal to AC, the bisectors of angle B and angle C intersect each other at O, join A to O so that OB equal to OC। तो हमें सबसे पहले बनाना पड़ेगा इसका डायग्राम। तो डायग्राम बनाते हैं। क्या है कि ABC क्या है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, नाम लिख लेते हैं ABC, और क्या है ये आइसोसेलेस ट्रायंगल जिसमें AB इक्वल टू क्या है, AC है, और बाइसेक्टर ऑफ एंगल B एंड एंगल C इंटरसेक्ट ईच अदर एट O। तो एंगल B का बाइसेक्टर ड्रॉ कर लेते हैं। ये एंगल B का बाइसेक्टर है, एंगल C का बाइसेक्टर भी ड्रॉ कर लेते हैं, और ये इंटरसेक्ट करके मतलब कि O पे इंटरसेक्ट होते हैं। जॉइन A टू O, और A से O को मिला देते हैं। अब हमें प्रूव करना है OB इक्वल टू OC। तो सबसे पहले तो गिवन में लिख लेते हैं, गिवन दैट AB इक्वल टू AC, बाइसेक्टर ऑफ B एंड एंगल C इंटरसेक्ट ईच अदर एट O। तो लिखते हैं BO बाइसेक्टर ऑफ एंगल B, और क्या है CO बाइसेक्टर ऑफ एंगल C। ये सब हमें दे रखा है। और ज्वाइन A टू O, वो तो खैर कंस्ट्रक्शन है। तो हमें प्रूव करना है, टू प्रूफ में करना हमें फर्स्ट पार्ट में OB इक्वल टू OC, और सेकंड में करना है हमें AO बाइसेक्ट्स एंगल A। प्रूफ। तो प्रूफ में हम देख रहे हैं, हमें सबसे पहले प्रूफ करना है OB इक्वल टू OC। तो OB इक्वल टू OC ये प्रूफ करना हमें, OB ये है और OC ये है, तो ये हमें प्रूफ करना है। तो ये प्रूफ तभी हो पाएगा जब हम क्या करेंगे, ट्रायंगल AOB और ट्रायंगल AOC ये दोनों को कॉन्ग्रेंट प्रूफ करेंगे। तो कॉन्ग्रेंट कैसे होंगे, लेकिन उससे पहले हमें ये करना पड़ेगा कि यहाँ पर OB और OC बाइसेक्ट करते हैं। तो ऐसा करते हैं हम कि एंगल B जब AB इक्वल टू AC है,
तो एंगल बी इक्वल टू क्या होना चाहिए, एंगल सी, और इसमें रीजन लिख देते हैं इक्वल एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स। क्या है कि दो अपोजिट साइड्स हैं, उनके अपोजिट में जो दोनों एंगल्स होंगे वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब क्या करते हैं, एंगल बी डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू एंगल सी डिवाइडेड बाई 2 होगा। तो एंगल बी डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा, एंगल ओ बी सी इक्वल टू एंगल ओ सी बी। और रीजन में क्या है कि ये बाइसेक्टर है, कि बी ओ एंड सी ओ बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी। क्योंकि बी ओ और सी ओ क्या है, बाइसेक्टर्स हैं, इसलिए एंगल ओ बी सी इक्वल टू हो जाएगा एंगल ओ सी बी, यानी एंगल बी का जो हाफ होगा ये होगा और एंगल सी का हाफ ये होगा। तो ये तो हो गया। अब जब ये इक्वल हैं, अब हम लिख सकते हैं ओ बी इक्वल टू ओ सी, और इसमें रीजन वही लिखते हैं कि साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल, यानी जो ट्रायंगल में दो इक्वल एंगल हमने जो प्रूव कर रखे हैं उनके अपोजिट में जो साइड्स होंगी ये भी इक्वल होंगी। तो ये हमारा प्रूफ हो गया। अब सेकंड पार्ट में देखते हैं, ए ओ बाइसेक्ट्स एंगल ए। ये तभी पॉसिबल है जब हम ट्रायंगल ए ओ बी और ट्रायंगल ए ओ सी को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। तो लिखते हैं इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल ए ओ सी क्या है, ए बी इक्वल टू ए सी, और ये हमें दे रखा है गिवन, और ए ओ इक्वल टू ए ओ ये हो गया कॉमन, और ओ बी इक्वल टू ओ सी हमने प्रूव कर लिया, प्रूव्ड अबव। तो ट्रिपल एस से दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। ट्रायंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए ओ सी। तो इसका मतलब क्या हुआ, एंगल बी ए ओ इक्वल टू हो जाएगा एंगल ओ ए सी। तो यहां पर से हमारा प्रूफ हो गया कि ओ ए बाइसेक्ट्स एंगल ए। अब है क्वेश्चन नंबर 2, इन ट्रायंगल ए बी सी ए डी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी। तो बी सी जो है ये है, ए डी ये है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। सो दैट ट्रायंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल्स इन विच ए बी इक्वल टू ए सी। तो ए बी इक्वल टू ए सी हमें प्रूव करना है। तो गिवन में लिखते हैं, गिवन में हमें क्या दे रखा है, इन ट्रायंगल ए बी सी ए डी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब एक तो परपेंडिकुलर है बी सी में, ये तो दे रखा है। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब क्या हुआ, बी डी इक्वल टू डी सी, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी। तो ये दो इंफॉर्मेशन हमारे पास आ जाती हैं। सो दैट ट्रायंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये प्रूव करना है। टू प्रूव कि ए बी इक्वल टू, हमें इस ट्रायंगल में क्या प्रूव करना है, ए बी इक्वल टू ए सी। प्रूफ। तो इन ट्रायंगल ए बी डी ए बी इक्वल टू ए सी
ए बी इक्वल टू में ए सी प्रूफ करना है। ये तभी पॉसिबल जब दोनों ट्रायंगल्स को हम क्या करेंगे, कॉन्ग्रेंट प्रूफ करेंगे। इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए डी सी। तो ए बी इक्वल टू ए सी तो हमें प्रूफ करना है, और बी डी इक्वल टू डी सी, बी डी इक्वल टू डी सी हमें दे रखा है। ये हो गया गिवन। और एंगल ए डी बी, यहां पर से एक इंफॉर्मेशन और आती है कि एंगल ए डी बी इक्वल टू एंगल ए डी सी इक्वल टू क्या होना चाहिए, 90 डिग्री। क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, ए डी परपेंडिकुलर है ऑन बी सी। तो एंगल ए डी बी इक्वल टू एंगल हम लिख सकते हैं एंगल ए डी सी ईच ऑफ 90 डिग्री। और ए डी हमें कॉमन है। ए डी क्या है, ए डी इक्वल टू ए डी, यहां कॉमन हो गया। तो कौन सा क्राइटेरिया लग रहा है यहां पे कॉन्ग्रुएंसी का, साइड एंगल साइड। तो ये हमारे प्रूफ हो चुके हैं 3 पॉइंट। तो लिख लेते हैं ट्रायंगल ए डी बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए डी सी, और ये हो गया क्राइटेरिया साइड एंगल साइड रूल। और अब हम लिख सकते हैं ए बी इक्वल टू ए सी, और ये क्या हो जाएगा, बाई सी पी सी टी। तो ये प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, ए बी सी इज एन आइसोसेल ट्रायंगल्स। ए बी सी क्या है, आइसोसेल ट्रायंगल है। इसका मतलब क्या है, ए बी इक्वल टू ए सी in which altitude B, E and C are drawn to equal sides AC and AB respectively so that these altitudes are equal। तो यहां पर गिवन में हमें दे रखा है कि ABC is an isosceles triangle, कि ट्रायंगल ABC आइसोसेल ट्रायंगल है। ट्रायंगल है। एल्टीट्यूड बी ए ड्रॉन इक्वल साइड्स ए सी एंड ए बी, यानी जो इक्वल साइड है वो कौन सी हैं, ए बी और ए सी। और ये दोनों क्या हैं, एल्टीट्यूड हैं। और जब एल्टीट्यूड होंगी तो क्या होगा, बी ई परपेंडिकुलर ऑन ए सी, और दूसरा सी एफ परपेंडिकुलर ऑन ए बी। तो इसका मतलब क्या हुआ, जरूरत पड़ेगी तो आगे हम करेंगे। एल्टीट्यूड का मतलब कि ये 90 डिग्री होगा, ये तो होगा ही 90 डिग्री, ये 90 डिग्री होगा। सो दैट दीज एल्टीट्यूड्स आर इक्वल, हमें प्रूफ करना है। टू प्रूफ, तो प्रूफ क्या करना है, ये एल्टीट्यूड इक्वल है। सी एफ इक्वल टू बीई, कि ये दोनों एल्टीट्यूड इक्वल हैं। ये दोनों एल्टीट्यूड इक्वल हैं, ये प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना पड़ेगा। यानी कौन से ट्रायंगल्स, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल। तो लिख देते हैं इन ट्रायंगल ए बी ई एंड ट्रायंगल ए एफ सी। तो दोनों ट्रायंगल में ए बी इक्वल टू ए सी तो हमें दे रखा है, ए बी इक्वल टू ए सी, ये हो जाएगा गिवन। और क्या दे रखा है, एंगल ए एफ सी, ये वो एंगल और ये वाला एंगल दोनों इक्वल हैं। एंगल ए एफ सी इक्वल टू दे रखा है एंगल ए बी ई ए, या एंगल ए ई बी।
रीजन में क्या लिखते हैं, ईच ऑफ 90 डिग्री, या फिर रीजन में ये दे देते हैं ये और ये दोनों परपेंडिकुलर हैं तो ईच ऑफ 90 डिग्री लिखते हैं, ईच ऑफ 90 डिग्री क्योंकि परपेंडिकुलर है। और क्या है, एंगल ए, यहाँ पर दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन है, एंगल ए इक्वल टू एंगल ए, और ये कॉमन हो गया। अब क्राइटेरिया कैसे पता करेंगे, हमने क्या क्या प्रूफ करा, ए के एंगल प्रूफ करा, ए के एंगल, और क्या करा प्रूफ, ये साइड। तो एक ट्रायंगल में कंसिडर करके देखते हैं हमने क्या क्या चीजें प्रूफ करी, एंगल, एंगल और ये साइड प्रूफ करी हमने। तो कौन सा क्राइटेरिया लगेगा, एंगल, एंगल, साइड। तो ट्रायंगल ए बी ई कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल ए सी एफ, डबल ए एस रूल। तो हम सीधी तौर पर लिख सकते हैं दोनों एल्टीट्यूड इक्वल हो जाएंगी, यानी सी एफ इक्वल टू बी ई, और ये लिख लेते हैं बाई सी पी सी टी। तो ये प्रूफ हो गया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, ABC is a triangle in which altitude BE and CF to sides AC and AB are equal so that, तो ये क्वेश्चन भी पहले जैसा ही है। तो यहाँ पर हमें दे रखा है गिवन में कि ABC इन ABC ट्रायंगल एल्टीट्यूड यहाँ पे इक्वल दे रखे हैं, क्वेश्चन पहले जैसा ही है। यहाँ पर वहाँ पर साइड इक्वल दे रखी थी, यहाँ पर एल्टीट्यूड इक्वल दे रखी है, और हमें प्रूफ करना है कि दोनों साइड इक्वल है। तो ये एल्टीट्यूड है, तो हमें प्रूफ करना है, टू प्रूफ बाकी जो एल्टीट्यूड्स हैं तो उसका एल्टीट्यूड तो यही होगा, सी एफ परपेंडिकुलर टू ए बी और बी ई परपेंडिकुलर ऑन ए सी। टू प्रूफ पहला ये है ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल ए सी एफ, फर्स्ट पार्ट। सेकेंड में प्रूफ करना है ए बी इक्वल टू ए सी, यानी ए बी सी इज आइसोसेल ट्रायंगल। और प्रूफ में देख लेते हैं। तो ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी, कौन सा ट्रायंगल है ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी, ए बी ई है, सॉरी ए बी ई, ए बी ई ये प्रूफ करना है, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल प्रूफ करना है कॉन्ग्रेंट। तो लिख लेते हैं, इन्हीं ट्रायंगल को लेके चलते हैं, ट्रायंगल ए बी ई एंड ट्रायंगल ए सी एफ। तो यहां पर ये एंगल का है, कॉमन है, पहले जैसा ये सेम। और क्या दे रखा है इक्वल, यहां पर हमें एल्टीट्यूड दे रखी है इक्वल, तो हम लिख लेंगे बीई इक्वल टू सी एफ, और ये लिखते हैं गिवन। और क्या दे रखा है, ये एंगल इक्वल हो जाएगा, एंगल ए ई बी इक्वल टू एंगल ए एफ सी, ईच ऑफ 90 डिग्री, क्योंकि एल्टीट्यूड है। तो यहां पर कौन सा क्राइटेरिया लग रहा, एंगल, एंगल और ये साइड, एंगल, एंगल, साइड। तो इसके तहत दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रेंट। तो ट्रायंगल ए बी ई कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल ए सी एफ, और ये क्या हो जाएगा, डबल ए एस रूल सेम,
तो ए बी इक्वल टू ए बी इक्वल टू ए सी, ये हमारा बाइसिपिसिटी प्रूफ हो जाएगा। तो बाइसिपिसिटी का मतलब कॉन्ग्रेंट पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स, यानी दो कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स होते हैं, उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ABC and DBC are two isosceles triangles on the same base BC, so that angle ABD angle ACD के इक्वल है। एंगल ABC ACD एंगल ABD है, एंगल ABD इक्वल टू एंगल ACD, ये प्रूफ करना है। और ये दोनों आइसोसेल ट्रायंगल हैं, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल BDC, सेम बेस में। तो यहां पर गिवन में लिख देते हैं कि ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DBC क्या है, दोनों आइसोसेलेस ट्रायंगल। और कॉमन बेस है आपके पास BC, वो लिखने की जरूरत नहीं है, आप ये लिख लेते हैं सीधे टू प्रूफ। यहाँ पे ये दे रखा है कि AB इक्वल टू AC और BD इक्वल टू DC। अब टू प्रूफ में हमें ये करना है कि ट्रायंगल ABD इक्वल टू, सॉरी ट्रायंगल नहीं, एंगल ABD इक्वल टू एंगल ACD। तो ABD इक्वल टू दे रखा, अच्छा ये प्रूफ करना है, एंगल ABD एंगल, ये एंगल ABD और एंगल ACD हमें प्रूफ करना है। प्रूफ तो जो चीजें हमें दे रखी है वो लेके चलते हैं। AB इक्वल टू AC, तो AB इक्वल टू AC का मतलब क्या हुआ कि अगर AB इक्वल टू AC है तो AB के अपोजिट में जो एंगल है एंगल ACB, तो एंगल ACB इक्वल हो जाएगा इसके अपोजिट में जो एंगल है एंगल ABC। और यहां लिखते हैं अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स। इक्वल साइड्स के अपोजिट में जो एंगल्स होते हैं वो भी इक्वल होंगे। उसी प्रकार ये भी लिख लेते हैं, एंगल यानी हमें दे रखा BD इक्वल टू, इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख लेते हैं, BD इक्वल टू DC, और ये लिख देते हैं, ये तो गिवन में हो गया। तो ये भी हो जाएगा एंगल DBC, एंगल DBC इक्वल टू एंगल DCB। ये भी वही चीज लिखते हैं जो ऊपर लिखा है, अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को अगर ऐड कर देंगे हम, DCB को ऐड करना था, एंगल DCB, और यहां था एंगल ABC, इसको एंगल DBC से ऐड करना। अब ये क्या हो गया, दोनों को ऐड करके क्या हो जाएगा, यहां आ जाएगा एंगल B और एंगल C, यानी ये एंगल और ये एंगल को ऐड करके एंगल B, ये एंगल और ये एंगल को ऐड करके एंगल C प्रूफ हो गया हमारा। यानी एंगल B ही क्या है, एंगल ABD है, एंगल C क्या है, एंगल ACD। तो ये हमारा प्रूफ हो गया। अब है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में बता रहा है ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेल ट्रायंगल्स इन विच AB इक्वल टू AC।
तो ए बी इक्वल टू ए सी हमें दे रखा है, ये जो फिगर दे रखा है ट्रायंगल्स का, और साइड बी ए इज प्रोड्यूस टू डी, ये बी है इसको प्रोड्यूस किया गया है डी तक, सच दैट ए डी इक्वल टू ए बी, और ये दोनों भी क्या हैं, इक्वल हैं, यानी ए बी इक्वल टू ए डी ए बी दे रखा है, सो दैट एंगल बी सी डी इज ए राइट एंगल। तो ये एंगल हमने प्रूव करना है, एंगल बी सी डी राइट एंगल है। तो गिवन में लिख देते हैं, गिवन में होगा आइसोसेलेस ट्रायंगल दे रखा है, ट्रायंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल्स, in which AB equal to AC, और क्या दे रखा है, AD इक्वल टू AB, ये लिख लेते हैं AD इक्वल टू AB, और ये हो गया हमें जो है प्रूव करना है, सो दैट एंगल BCD इज ए राइट एंगल। टू प्रूव एंगल BCD इज ए राइट एंगल मतलब 90 डिग्री, ये प्रूव करना है। सॉल्यूशन कर लेते हैं, प्रूफ। तो सबसे पहले तो फिगर में ऐसा करते हैं, तो थोड़ा सा ये शॉर्ट पड़ेगा, इसको मानते हैं एंगल 1, इस वाले एंगल को मान लेते हैं एंगल 2, और ज़रूरत पड़ेगी ये एक्सटीरियर एंगल है ट्रायंगल ABC का, इसको मान लेते हैं एंगल 3, और इस वाले एंगल को मान लेते हैं 4, और इसको मान लेते हैं 5। तो क्योंकि AB इक्वल टू हमें AC दे रखा है, तो क्या हो जाएगा, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, और यहाँ लिख लेते हैं एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड, अपोजिट टू इक्वल साइड, क्योंकि ये साइड इक्वल दे रखे हैं, तो इनके अपोजिट जो एंगल्स होंगे वो भी इक्वल होंगे, एंगल 2 और एंगल 1। अब देखते हैं एंगल 3 का क्या रिलेशन है इनसे। एंगल 3 इक्वल टू लिख लेंगे हम एंगल 1 प्लस एंगल 2, ये क्या है, एक्सटीरियर प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। यानी एक्सटीरियर प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल्स मीन्स अगर कोई ट्रायंगल है तो ये दो इंटीरियर एंगल जो होते हैं, इनके अपोजिट में जो एक्सटीरियर एंगल होता है, ये इन दोनों का सम इसके बराबर होता है। तो वही हमने लिख रखा है एंगल 3 इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2। अब क्योंकि एंगल 1 और एंगल 2 क्या है, इक्वल है, तो हमें क्योंकि एंगल 2 की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि एंगल C का पार्ट है ये, तो हम यहाँ पर एंगल 1 को एंगल 2 बना देते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये ट्वाइस ऑफ एंगल 2, यानी एंगल 3 हमारा क्या हो गया, ट्वाइस ऑफ एंगल 2। अब हमें दे रखा है AB इक्वल टू AD, AB इक्वल टू AD, ये गिवन है, ये भी गिवन था और ये भी गिवन है। और अगर AB इक्वल टू AD है तो AB इक्वल टू तो AC है ही है, तो अपनी सहूलियत के लिए इसको इक्वेशन नंबर 2 अगर हम लिखते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1, तो फ्रॉम 1 एंड 2 क्या हो जाएगा, फ्रॉम 1 एंड 2 हो जाएगा AC इक्वल टू AD, और AC इक्वल टू AD ये हमारा प्रूफ हो गया, यानी ये इक्वल टू इसके है। AC इक्वल टू AD हो गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, एंगल 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल 5, और यहाँ भी लिखते हैं एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड,
एंगल 4 इक्वल टू एंगल 5 हो गया। अब इन तीनों एंगल्स का सम कर लेते हैं, एंगल 4, एंगल 3, एंगल 5। तो एंगल 4 हमारा क्या था, एंगल 3 तो हमारे आ गया ये। तो इन तीनों एंगल का सम लिख लेते हैं, एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180। तो एंगल 3 हमारा कितना है, ट्वाइस ऑफ एंगल 2, और एंगल 4 क्योंकि हमें एंगल 5 चाहिए क्योंकि एंगल सी का पार्ट है, तो एंगल 4 को हम एंगल 5 बना लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ एंगल 5 इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ पर क्या होगा, 2 को कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन आ गया, अंदर होगा एंगल 2 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180। तो ये हमारा क्या आ गया, एंगल 2 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 90। एंगल 2 प्लस एंगल 5 का मतलब क्या हुआ, एंगल 2 प्लस एंगल 5 का मतलब हुआ एंगल सी या एंगल BCD। तो इसका मतलब एंगल BCD कितना हो गया, यहाँ पर लिख लेते हैं। तो एंगल BCD हमारा हो गया 90 डिग्री, प्रूफ हो गया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, ABC इज ए राइट एंगल ट्राइंगल इन विच एंगल A इक्वल टू 90 डिग्री। तो एक राइट ट्राइंगल बना लेते हैं, जिसमें एंगल A क्या है, 90 डिग्री, और AB इक्वल टू क्या है, AB इक्वल टू AC है, यानी दोनों इक्वल हैं, AB इक्वल टू AC। तो इनके अपोजिट में जो एंगल होंगे वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इसको x मान लेते हैं, ये x होगा तो AB क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो लिखने का तरीका क्या है कि AB इक्वल टू AC, उसके बाद एंगल B इक्वल टू एंगल C लिखेंगे, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड, अपोजिट टू इक्वल साइड। तो एंगल B को हमने x मान लिया, यानी एंगल B इक्वल टू x। अब तीनों एंगल का सम कर लेते हैं, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180। अब एंगल B हमारा क्या है, ये x हो जाएगा, और एंगल A तो हमें 90 दे ही रखा, ये भी x। तो ये हो जाएगा हमारा 2x इक्वल टू 90, यानी x इक्वल टू 45 डिग्री, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 45 डिग्री। तो एंगल B और एंगल C हमारे क्या आ गए, एंगल B भी 45 आ गया, और इक्वल टू एंगल C भी हमारा 45 डिग्री। अगला क्वेश्चन है, सो दैट द एंगल्स ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल आर 60 डिग्री। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल को मान लेते, ये बना लेते हैं ABC। अब यहाँ पर इक्विलैटरल ट्रायंगल में क्या होती है, तीनों साइड इक्वल होती हैं, AB इक्वल टू BC इक्वल टू AC। तो पहले इन दोनों को मान के चलेंगे, तो AB इक्वल टू AC है, AB इक्वल टू BC। तो AB के अपोजिट में जो एंगल है एंगल C, और BC के अपोजिट में जो एंगल है एंगल A, ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। और इन दोनों को हमने मान लिया x मान लिया। अब इनको दोनों को इक्वल लेके चलेंगे तो क्या हो गया, BC इक्वल टू AC। तो BC के अपोजिट में जो एंगल A है और AC के अपोजिट में एंगल B है, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। अब क्योंकि एंगल A हमने x माना है तो एंगल B भी क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। अब ये सारे x हैं। अब तीनों एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री कर लेते हैं। अब ये तीनों क्या है, x इक्वल टू 180 डिग्री, 3x इक्वल टू 180, x इक्वल टू हमारा 60 डिग्री आ गया। तो ये प्रूफ हो गया कि इक्विलैटरल ट्रायंगल्स के तीनों एंगल 60 डिग्री के होते हैं।
तो बच्चों अगली एक्सरसाइज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और इसको शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एक्सरसाइज 7.3 चैप्टर 7 ट्राइंगल्स क्लास 9 मैथमेटिक्स। क्वेश्चन नंबर 1 है triangle ABC and triangle DBC are two isosceles triangles on the same base BC and vertices A and D are on the same side of BC if AD is extended to intersect BC at P so that, तो हमें ये प्रूव करना है ट्राइंगल ABD congruent टू ट्राइंगल ACD। हमें ये ट्राइंगल दे रखा है ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल BDC। तो यहाँ पर बता रहा है दोनों क्या है आइसोसेल ट्रायंगल्स। तो हम सबसे पहले लिख लेते हैं, गिवन में लिख लेंगे जो चीज़ हमें दे रखी है ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DBC दोनों क्या हैं आइसोसेल ट्रायंगल्स। जब आइसोसेल ट्रायंगल्स हैं तो इसकी कौन सी दो साइड इक्वल होंगी, क्योंकि BC कॉमन बेस है तो ये दोनों साइड इक्वल हो जाएंगी ट्रायंगल ABC में। तो लिख लेते हैं AB इक्वल टू AC एंड ट्रायंगल BDC में कॉमन बेस BC है तो ये साइड इक्वल हो जाएंगी ट्रायंगल, मतलब ये ट्रायंगल ABC में और ट्रायंगल DBC में BD इक्वल टू DC हो जाएगा। अब हमें ये बता रहा है वर्टिसेस A and D आर ऑन द सेम साइड ऑफ BC इफ AD इज एक्सटेंडेड। AD को एक्सटेंड करके, ये AD है, AD को एक्सटेंड करके कहाँ तक बढ़ा रखा है P तक, जो BC को इंटरसेक्ट करता है P पॉइंट पे। हमें प्रूव करना है फर्स्ट पार्ट में ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल ACD। तो प्रूव करना हमें वो लिख लेते हैं टू प्रूव ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल ACD। तो ट्रायंगल ABD यानी ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल हमें कॉन्ग्रेंट प्रूव करना है। तो AB इक्वल टू तो हमारा AC हो जाएगा जब प्रूव करेंगे हम प्रूफ। तो सबसे पहले वो देखते हैं जो चीज़ें हमें दे रखी हैं AB इक्वल टू दे रखा हमें AC, वो लिख लेते हैं, ये हो जाएगा गिवन। और क्या दे रखा BD इक्वल टू DC, गिवन लिखो या फिर ट्रायंगल ABC इज आइसोसेल ट्रायंगल ये लिख दो या फिर गिवन लिख दो। जब ये चीज़ हम यहाँ लिख चुके हैं तो हम यहाँ पर ब्रैकेट में गिवन लिखेंगे। अब क्या है AD इक्वल टू, ये कॉमन है ये वाली साइड AD, तो AD इक्वल टू क्या हो जाएगा AD कॉमन हो गया। अब ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल ACD हो जाएगा, क्योंकि ये साइड इक्वल है इस साइड के, ये साइड है इसके और ये कॉमन हो गया बीच का। तो SSS रूल से दोनों ट्रायंगल्स क्या होंगे कॉन्ग्रेंट होंगे, SSS रूल। तो ये कॉन्ग्रेंट हो गया। अब है क्वेश्चन नंबर अगला पार्ट, सेकंड पार्ट। ट्रायंगल ABP यानी ट्रायंगल ABP ये वाला और ये ACP हमें कॉन्ग्रेंट प्रूव करना है। तो AB इक्वल टू AC हो जाएगा। तो गिवन में वही होगा जो पहले था और प्रूफ वाला पोर्शन हम यहाँ पे कर लेते हैं। प्रूफ में हो जाएगा AB इक्वल टू AC और ये हो जाएगा गिवन, और क्या हो जाएगा AP इक्वल टू AP कॉमन हो जाएगा, AP इक्वल टू AP कॉमन, और एंगल और क्या हो सकता है इसमें, ये वाला एंगल इक्वल हो सकता है ये दोनों एंगल
तो लिख लेते हैं एंगल बी ए पी या बी ए डी बोलो, बी ए पी इक्वल टू एंगल पी ए सी या सी ए पी। ये दोनों इक्वल क्यों होंगे? क्योंकि ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल क्या था? ए सी डी। ये हम पहले प्रूव कर चुके हैं ए सी डी के। ट्रायंगल ए सी डी, तो ये क्या होगा? ये एंगल दोनों इक्वल होंगे जब दोनों ट्रायंगल्स हमने कॉन्ग्रेंट प्रूव कर दिए थे। तो अब जो कि ये ए पी इक्वल टू ए पी हो गया कॉमन, ए बी इक्वल टू ए सी, तो ये क्या हो जाएगा? साइड, और ये एंगल हो गया साइड एंगल साइड, ये हमने प्रूव करी है। तो साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। ट्रायंगल ए बी पी कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल ए सी पी, और ये हो जाएगा साइड एंगल साइड रूल। तो ये हमारा ये प्रूफ हो गया। अगला क्वेश्चन, थर्ड पार्ट है, ए पी बाइसेक्ट्स एंगल ए एज वेल एज एंगल डी। तो एंगल ए को तो खैर ए पी बाइसेक्ट करेगी, सीधी सी बात है कि क्योंकि क्या होगा? एंगल बी ए पी इक्वल टू एंगल पी ए सी हम पहले प्रूव कर चुके हैं, या फिर हम लिख सकते हैं कि क्योंकि ट्रायंगल ए बी पी कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल क्या है? ए सी पी, ये हम प्रूव कर चुके हैं, प्रूव्ड अबव। तो इसलिए दोनों एंगल इक्वल होंगे, ये दोनों एंगल इसलिए इक्वल होंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए पी बाइसेक्ट्स एंगल ए। अब हमें ये देखना है कि ए पी जो है एंगल डी को भी बाइसेक्ट करती है। इसके लिए हम इन दोनों ट्रायंगल्स को क्या करेंगे? कॉन्ग्रेंट प्रूव करेंगे। तो बी डी इक्वल टू क्या हो गया? बी डी इक्वल टू डी सी, ये गिवन में लिखेंगे क्योंकि ये ट्रायंगल्स हमें, ट्रायंगल बी डी सी क्या है? आइसोसेलेस ट्रायंगल्स है। तो बी डी इक्वल टू डी सी गिवन हो गया, और डी पी इक्वल टू डी पी, ये कॉमन हो गया, और बी पी इक्वल टू सी पी, और इसका रीजन क्या है कि ट्रायंगल ए बी पी कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल ए सी पी कॉन्ग्रेंट है, इसलिए बी पी इक्वल टू क्या हो जाएगा? सी पी। तो ट्रिपल एस से दोनों ट्रायंगल्स क्या होंगे? कॉन्ग्रेंट होंगे। ट्रायंगल डी बी पी कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल डी सी पी, ट्रिपल एस रूल। अब हम लिख सकते हैं एंगल बी डी पी इक्वल टू एंगल सी डी पी बाई सी पी सी टी, यानी हम कह सकते हैं डी पी बाइसेक्ट्स एंगल डी, या डी पी ए पी भी उसी लाइन में, शो ए पी बाइसेक्ट्स एंगल डी एज वेल एज एंगल ए। तो ये हमारा प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, AD is an altitude of an isosceles triangles ABC in which AB equal to AC so that, तो AD क्या है? एक एल्टीट्यूड है, आइसोसेल ट्रायंगल्स बना लेते हैं। ABC कोई आइसोसेल ट्रायंगल्स है, A B C,
ए बी इक्वल टू ए सी आइसोसेलेस ट्रायंगल्स है ये हम गिवन में लिख देते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी की आइसोसेलेस ट्रायंगल्स है, जिसमें क्या है कि ए बी इक्वल टू ए सी हमें दे रखा है। अब हमें प्रूव करना है कि ए डी बाइसेक्ट्स बी सी। ए डी क्या है? एल्टीट्यूड है, ए डी एल्टीट्यूड हो गई, तो ए डी बाइसेक्ट्स एंगल बी सी। हमें ये प्रूव करना है कि ए डी बाइसेक्ट्स बी सी, मतलब ये इक्वल है इसके। तो यहां पर लिख लेते हैं ए डी एल्टीट्यूड है, तो ए डी परपेंडिकुलर बी सी हो जाएगा। और टू प्रूफ में हमें क्या करना है कि ए डी बाइसेक्ट्स बी सी। बाइसेक्ट बी सी का मतलब होता है बी डी इक्वल टू डी सी हो जाएगा, मतलब ये प्रूफ करना बी डी इक्वल टू डी सी, और यही करना है। ये फर्स्ट पार्ट में करना है। सेकंड पार्ट में करना है कि ए डी बाइसेक्ट्स एंगल ए, मीन्स ये दोनों एंगल आपको प्रूफ करने हैं। प्रूफ, तो बी डी इक्वल टू डी सी प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? बी डी इक्वल टू डी सी प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना पड़ेगा। ये जो दोनों ट्रायंगल दिख रहे हैं, तो इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए डी सी, यहां पर दिख रहा है हमें कि ए बी इक्वल टू क्या दे रखा है? ए सी, जो कि गिवन है। ए डी इक्वल टू ए डी कॉमन आ जाएगा, और साथ में हमें क्या दे रखा है? एंगल ए डी पी, ए डी बी इक्वल टू एंगल ए डी सी क्या है? 90 डिग्री। रीजन क्या है कि ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी, एल्टीट्यूड है ए डी, तो ये रीजन हो जाएगा। और ये आर एच एस रूल से दोनों ट्रायंगल्स प्रूफ हो गए। आर एच एस का मतलब है अगर दो राइट ट्रायंगल हैं और उनकी एक साइड और हाइपोटेन्यूज इक्वल होता है, उसको आर एच एस रूल से वो दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाते हैं। तो ट्रायंगल ए डी बी कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल ए डी सी, और रूल क्या होगा? आर एच एस रूल। और जब ये आर एच एस रूल लग गया तो इसका मतलब क्या हुआ कि एंगल बी ए डी बाइसेक्ट्स बी सी बोल रहा है, तो बी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा? डी सी, और ये हो जाएगा बाई सी पी सी टी। तो ये हमारा प्रूफ हो गया। अब दूसरा पार्ट है सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में भी क्या हो जाएगा? ए डी बाइसेक्ट्स एंगल ए, तो हम इसको लिख सकते हैं एंगल बी ए डी इक्वल टू एंगल डी ए सी, ये भी हो जाएगा बाई सी पी सी टी। और इस प्रकार हम लिख सकते हैं कि ए डी बाइसेक्ट्स एंगल ए ऑल्सो, ये प्रूफ हो गया। अब है क्वेश्चन नंबर 3। टू साइड्स ए बी एंड बी सी एंड मीडियन ए एम of one triangle ABC are respectively equal to sides PQ and QR and median PN of triangle PQR, so that triangle ABM congruent to triangle PQN। तो triangle ABM ये और triangle PQN हमें प्रूव करने हैं। तो हमें दे रखा है AB, तो चलते हैं यहाँ से। गिवन में हम लिखेंगे सबसे पहले जो चीज़ें हमें दे रखी हैं कि टू साइड्स ए बी एंड बी सी एंड मीडियन एम ऑफ वन ट्रायंगल ए बी सी आर रिस्पेक्टिव इक्वल टू पी क्यू। तो हमें दे रखा है कि ए बी इक्वल टू, इन ट्रायंगल लिख लेते हैं, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर
तो इनमें दे रखा हमें ए बी इक्वल टू दे रखा है पी क्यू, और क्या दे रखा बी सी इक्वल टू दे रखा है क्यू आर। बी सी मतलब ये साइड इक्वल दे रखी है, ये साइड इक्वल दे रखी है, और क्या दे रखा मीडियन दे रखा है इक्वल ए एम इक्वल टू पी एन। ये सब चीज़ें दे रखी हैं हमें, और प्रूफ करना हमें पहले पार्ट में क्या है, ट्रायंगल ए बी एम कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल पी क्यू एन। तो ये कैसे हो पाएगा, क्योंकि ए बी इक्वल टू, अब ये प्रूफ में करेंगे, प्रूफ। तो प्रूफ में सबसे पहले हमें जो चीज़ें दे रखी हैं वो लिख लेते हैं। ए बी इक्वल टू पी क्यू, इसको लिखेंगे गिवन, और क्या दे रखा बी सी इक्वल टू दे रखा है क्यू आर। अब जब बी सी इक्वल टू क्यू आर दे रखा है, हमें प्रूफ करना है ट्रायंगल ए बी एम इक्वल टू ट्रायंगल पी क्यू एन। तो बी सी जो बड़ा ट्रायंगल है ए बी सी उसका पार्ट है, और ए एम क्योंकि मीडियन है तो हम दोनों को डिवाइडेड बाई 2 कर देते हैं। बी सी डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू हो जाएगा क्यू आर डिवाइडेड बाई 2। अब बी सी डिवाइडेड बाई 2 कितना होगा, बी एम होगा, और क्यू आर डिवाइडेड 2 इक्वल टू हो जाएगा क्यू एन। रीजन क्या लिखेंगे कि ए एम एंड पी एन मीडियन ऑफ गिवन ट्रायंगल्स, जो गिवन ट्रायंगल्स हैं उनकी मीडियंस हैं, इसलिए बी एम इक्वल टू क्या हो जाएगा क्यू वन हमारा आ गया, और ए एम इक्वल टू ए एम क्या हो जाएगा कॉमन। तो दोनों ट्रायंगल्स हमारे ट्रायंगल ए बी एम कॉन्ग्रेंट हो जाएगा ट्रायंगल पी क्यू एन के। रूल कौन सा लगा यहाँ पे, ट्रिपल एस, तीनों साइड हमने प्रूव कर दी इक्वल। अब है ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर। अब क्या है कि ए बी इक्वल टू ये और बी सी इक्वल टू ये तो दे ही रखा था, और ट्रायंगल ए बी एम कॉन्ग्रेंट टू हमने ट्रायंगल पी क्यू एन कर दिया। तो इसका मतलब ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे। तो ये लिख लेते हैं सेकंड पार्ट के लिए, एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल पी क्यू आर, और इसका रीजन क्या है, बाई सी पी सी टी। यानी फर्स्ट पार्ट में जो हमने प्रूव करा, या तो डायरेक्ट हम ब्रैकेट में ये लिख सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी एम कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल पी क्यू एन है, इसलिए जो है एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल पी क्यू आर होगा। और साथ में ये दे रखे हमें इक्वल ऑलरेडी दे रखी थी, ए बी इक्वल टू पी क्यू, और क्या दे रखा था बी सी इक्वल टू क्यू आर। ये दोनों चीज़ गिवन है, तो क्या हो जाएगा साइड एंगल साइड, ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। सेकंड पार्ट में जो है ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर। तो इस प्रकार ये हमारा प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, बी एंड सी एफ आर टू इक्वल एल्टीट्यूड्स ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। तो ट्रायंगल ए बी सी बना लेते हैं। तो ट्रायंगल ए बी सी में जो हमें दे रखा है बी ई, ये क्या है एल्टीट्यूड है, और सी एफ एल्टीट्यूड है दे रखी हमें। और यूजिंग आर एच एस कॉन्ग्रेंस रूल प्रूव दैट द ट्रायंगल ए बी सी इज आइसोसेल ट्रायंगल्स। तो गिवन विवन में न करके डायरेक्ट प्रूफ से शुरू कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। तो हमें जो चीज़ दे रखी है, एक तो बी ई दे रखा है इक्वल सी एफ के, तो बी ई इक्वल टू सी एफ, और बी क्या है एल्टीट्यूड है,
बी परपेंडिकुलर किसका होगा, ए सी के, और सी एफ परपेंडिकुलर होगा ए बी के, जो हमें दे रखा है। तो इसका मतलब क्या होगा, ये एंगल 90 डिग्री का होगा, ये 90 डिग्री का, और दोनों एल्टीट्यूड हमें इक्वल दे रखी है। 90 डिग्री के अपोजिट में ये क्या है, हाइपोटेन्यूस। इसी प्रकार दूसरा ट्रायंगल 90 डिग्री होता है, ये हाइपोटेन्यूस होगा दोनों के लिए, बी सी हाइपोटेन्यूस कॉमन है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, एक तो एंगल बी एफ सी क्या हो जाएगा, एंगल बी ई सी के, और क्या होगा 90 डिग्री क्योंकि एल्टीट्यूड है, और बी सी इक्वल टू हो जाएगा बी सी, ये क्या है कॉमन है, और ये दोनों ट्रायंगल्स का हाइपोटेन्यूस है। और क्या दे रखा है, एक साइड इक्वल दे रखी है, बी इक्वल टू सी एफ। तो क्या रूल लग जाएगा, ये ट्रायंगल मतलब ट्रायंगल बी एफ सी कॉन्ग्रेंट होगा ट्रायंगल सी ई बी के, और ये लगेगा RHS रूल। और अब हम कर सकते हैं एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, लिखेंगे बाई CPCT। अब जब एंगल बी इक्वल टू एंगल सी तो इनके अपोजिट साइड्स, यानी अच्छा प्रूव करना था हमें यही। तो आइसोसेल ट्रायंगल क्या होता है, जिसकी दो साइड इक्वल होती हैं। तो एंगल बी जो है ट्रायंगल ABC का भी हिस्सा है, तो क्योंकि दोनों एंगल्स ये इक्वल आ गए, तो हम लिख सकते हैं जब एंगल बी इक्वल टू एंगल सी है, तो एंगल बी के अगेंस्ट जो साइड है वो क्या है, AC इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB के। यहां पर लिखते हैं साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स इन ए ट्रायंगल आर इक्वल, पूरा ही लिख लेते हैं आर इक्वल, इसलिए AC इक्वल टू AB हो गया, और ट्रायंगल ABC क्या हो जाएगा प्रूव करके, विल बी एन आइसोसेल ट्रायंगल्स। तो ये प्रूफ हो गया। अगला क्वेश्चन नंबर 5, ABC इज एन आइसोसेल ट्रायंगल्स। तो ABC क्या दे रखा है, आइसोसेल ट्रायंगल्स, जिसमें AB इक्वल टू क्या है, AC है। ड्रॉ AP, तो AP परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ कर दिया, ये परपेंडिकुलर है BC पे। टू शो दैट एंगल B इक्वल टू एंगल C हमने प्रूव करना है। ABC आइसोसेल ट्रायंगल है, AB इक्वल टू AC, तो ये तो दे रखा है, और ये परपेंडिकुलर दे रखा है। अगर ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री होगा। तो गिवन में हमें दे रखा है इन ट्रायंगल ABC AB इक्वल टू AC और AP परपेंडिकुलर टू BC का मतलब क्या हुआ कि एंगल ये AP है P, तो एंगल APB इक्वल टू हो जाएगा एंगल APC 90 डिग्री होगा जब परपेंडिकुलर है। तो अब हम इन दोनों ट्रायंगल्स को प्रूव कर लेते हैं कॉन्ग्रेंस, तभी जाके एंगल B इक्वल टू एंगल C आएगा। तो प्रूफ क्या करना हमें, एंगल B इक्वल टू एंगल C, तो प्रूफ में करेंगे इन ट्रायंगल ABP एंड ट्रायंगल ACP। तो यहाँ पर क्या दे रखा है, AB इक्वल टू AC, ये तो हो गया गिवन, और क्या है AP कॉमन हो जाएगा, AP इक्वल टू AP कॉमन हो गया। एंगल APB इक्वल टू क्या होगा, एंगल APC क्या होगा, ये 90 डिग्री, और ये क्या दे रखा है गिवन,
क्योंकि AP एल्टीट्यूड है BC पर, तो ये RHS रूल से दोनों ट्रायंगल्स हमारे कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ट्रायंगल क्योंकि 90 डिग्री के अपोजिट में जो हाइपोटेनस है वो इक्वल है और एक साइड कॉमन है, तो RHS रूल लग जाएगा। ट्रायंगल ABP विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACP, तो कौन सा रूल लगा? RHS रूल। और अब हम कह सकते हैं एंगल B इक्वल टू एंगल C बाई CPCT। तो इस प्रकार से हमारा प्रूफ हो गया। तो बच्चों नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट करना ना भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर सीइंग दिस वीडियो।